गुड मॉर्निंग, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो जैसा कि हमारा फिगर ऑफ स्पीच अलंकार का पार्ट चल रहा था, तो अलंकार के पार्ट में हम सैम्पू फार्मूला के अनुसार हम पहुंचे हैं पर्सोनिफिकेशन पर। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण अलंकार। क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। कहने का मतलब है इसमें बताया जाता है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस होता है जो निर्जीव के रूप में होता है, और उसमें क्या होता है कि किसी निर्जीव वस्तु को या किसी भाव या विचार या अन्य चीज को सजीव मानकर अर्थात मनुष्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या उसको जीवित मान लिया जाता है, तब वह क्या होता है? मानवीकरण अलंकार अर्थात पर्सोनिफिकेशन होता है। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे, इसके डेफिनेशंस और इसके एग्जाम्पल और इसकी पहचान के बारे में। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण अलंकार। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है? लिखा है पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच गिव्स लाइफ टू inanimate objects are abstract notions are thoughts of as persons are having life। तो मैं एक बार डेफिनेशन फिर से बता रहा हूं, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। देखिए, पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच गिव्स लाइफ। कहने का मतलब है पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा अलंकार होता है या मानवीकरण अलंकार होता है जिसमें क्या होता है? इन विच गिव्स लाइफ, जिसमें क्या होता है? जीवन दिखाया जाता है। गिव्स लाइफ, जीवन दिखाया जाता है। किसमें? टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, किसी निर्जीव वस्तु को क्या किया जाता है? इनएनिमेट मतलब उसको सजीव बना दिया जाता है। आर इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट हो जाता है। आर अब्स्ट्रैक्ट नोशंस, कोई भाव या विचार होता है उसको हम सजीव मान लेते हैं। जैसे कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो एक्सपीरियंस को हम क्या किए? सजीव मान लिए। इस तरह अब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर थॉट्स अथवा अन्य कोई विचार होता है, ऑफ एज पर्सन्स, किसी व्यक्ति के रूप में कर देते हैं। आर हैविंग लाइफ, अथवा उसमें जीवन प्रदर्शित होता है। जब जीवन प्रदर्शित होता है तब वह पर्सोनिफिकेशन होता है। तो हम हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है मानवीकरण अलंकार के द्वारा किसी निर्जीव, इस चीज ध्यान दिए, किसी निर्जीव वस्तु अथवा अमूर्त विचार का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जैसे कि उसमें जीवन हो। इस प्रकार उसको बताया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है जैसे कि वह सजीव हो, अर्थात निर्जीव क्या बनाया जाता है? मान लीजिए सजीव हो। तो ऐसे अलंकार को हम मानवीकरण अलंकार, ऐसे अलंकार को हम क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, मानवीकरण अलंकार के द्वारा किसी निर्जीव वस्तु अथवा अमूर्त विचार का इस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे कि उसमें जीवन हो या उसको सजीव मान लिया जाए, तो ऐसे अलंकार को मानवीकरण अलंकार कहते हैं या पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो हम इसके पहचान देख लेते हैं। पहचान में क्या है? किसी भी निर्जीव वस्तु विचार, भाव अथवा पशुओं को इंसानी रूप, इस चीज ध्यान दीजिएगा, इंसानी रूप में मान लिया जाता है। इंसानी रूप मतलब सजीव मान लिया जाता है। कहने का मतलब है, सीधे तो मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी निर्जीव वस्तु विचार, भाव अथवा पशुओं के रूप में होता है कोई चीज, तो उसको क्या करते हैं? हम मनुष्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उसको सजीव मानकर उसके क्रियाकलाप के द्वारा हम उसको सजीव मान लेते हैं। तो इस स्थिति में वह कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। यही पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, लिखा है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो यह आपके टेक्स्ट बुक से माई मदर एट 66 से लिया गया है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कहने मतलब जो युवा या कम उम्र के पेड़ हैं वे क्या हो रहे हैं? दौड़ रहे हैं या पीछे की तरफ भाग रहे
हैं, ये कंडीशन है। तो इसमें क्या है आपका पर्सोनिफिकेशन है। दूसरा है हमारा सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। ध्यान दीजिएगा, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज कहने का मतलब है सभ्य गुंबद सभी शहरों की सवारी है। सभ्य गुंबद क्या है? सभी शहरों की सवारी है। सभ्य गुंबद सभी शहरों की सवारी है। हमारा नेक्स्ट है फार फ्रॉम द सॉरी सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। ये भी आपका है एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम से है। एन एलिमेंट्री स्कूल स्लम से है। हमारा अगला है फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स। तो यह भी क्या है? एन एलिमेंट्री से है। किससे है? एन एलिमेंट्री से है। तो फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स तो कहने का मतलब है कि यह क्या है? लहरों से दूर, तूफानी लहरों से दूर। तो यह भी आपका एन एलिमेंट्री से है। हमारा नेक्स्ट है अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग। ध्यान दीजिएगा, अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग। ये आपका है कीपिंग क्वाइट से पोएम से लिया गया। कीपिंग क्वाइट से तो अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग का मतलब है यह धरती जो है हमें हर चीज सिखा सकती है। यह धरती हमें हर चीज सिखा सकती है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है दे पेस इन द स्लीक शिवालरिक सर्टेनली। फिर देख लीजिए, दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनली। ये आपका है ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर से लिया गया है। दे पीस इन द स्लीक शिवालिक सर्टेनली। तो ये आपका एंड जेनिफर से लिया गया है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इस लाइन को आप देख लीजिए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है द सैडनेस दैट lurks behind the windows, the roadside stand that too pathetically played। कहने मतलब है वह द सैडनेस वह दुखी दैट लर्क बिहाइंड द विंडो जो खिड़की के पीछे दुखी हुई है। द रोड साइड सड़क के किनारे स्टैंड खड़ी बस जो है दैट टू पैथेटिकली प्लेज वह दयनीयपुर से निवेदन करती है। यहाँ पर यह क्या है? यह आपके ए रोड साइड स्टैंड से लिया गया है। किस पोएम से? ए रोड साइड स्टैंड से लिया गया है। तो इस लाइन को याद रखिए, ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। हमारा नेक्स्ट है 7 नंबर दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज। दे डू नॉट फियर मतलब वे डरते नहीं, दे मैन आदमी बीनीथ द ट्री पेड़ के नीचे। कहने मतलब पेड़ के नीचे खड़े आदमी जो है वे डरते नहीं है। ये आपका ऑन्ट जेनिफर टाइगर से लिया गया। किससे? आपकी कविता जो पोएम है ऑन्ट जेनिफर टाइगर, तो उसमें से लिया गया। इस लाइन को आप याद कर लीजिए, ये पर्सोनिफिकेशन है। हमारा नेक्स्ट है द टाइगर्स इन द पैनल। टाइगर्स इन द पैनल में या सुरक्षा में बनाए गए जो टाइगर लिए पैनल है। दैट सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग वे निश्चिंत होकर कूदते हैं, प्राउड गर्व के साथ नाचते हैं, एंड अनअफ्रेड बिना डरे हुए। तो ये भी आपका ऑन्ट जेनिफर टाइगर से लिए गया। किससे? ऑन्ट जेनिफर टाइगर से। तो आप इस लाइन को याद लीजिए। एक और पहचान है टाइगर से, तो आप जान जाएंगे कि यह किससे लिए गए हैं? ऑन्ट जेनिफर टाइगर से। इसमें पर्सोनिफिकेशन है। हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल 9 लिखा है अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग। अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग कहने का मतलब है कि सत्ता, अथॉरिटी में सत्ता या अधिकार, अथॉरिटी फॉरगेट्स सत्ता भूल जाती ए डाइंग किंग एक मरने वाले राजा को। फिर नेक्स्ट है हमारा आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। अर्थ एंड वाटर इनको सजीव मान लिया, तो बता रहा है कि मैं जो हूं वह अर्थ पृथ्वी और जल की क्या हूं? बेटी हूं। हमारा एग्जाम्पल नेक्स्ट है
11 क्या है, लिखा है डेथ, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, अर्थात डेथ लेज मतलब मृत्यु जो है लेज रखती है हिज आईसी हैंड्स अपने बर्फीले हाथों को, ऑन किंग्स किस पर, राजा पर या राजा के सिर पर, अर्थात मृत्यु जो है वह राजा के सिर पर अपने बर्फीले हाथों को रखती है। हमारा नेक्स्ट है 12 नंबर, लेट नॉट एम्बिशन मॉक, मॉक मीन्स उपहास करना या मजाक उड़ाना, देयर यूजफुल टॉयल कहने का मतलब है परिश्रमी व्यक्तियों, परिश्रमी यूजफुल टॉयल मतलब परिश्रम करने वाले महत्वाकांक्षी व्यक्तियों का उपहास नहीं करने दो, उपहास न करने दो अर्थात उनका उपहास नहीं करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, लिखा है 13, देयर होमली जॉयज, देयर जो होमली जॉयज उनके घरेलू आनंद, उनके घरेलू आनंद, एंड डेस्टिनी ऑब्जर्व अर्थात भाग्य उनका निर्धारित करती है, डेस्टिनी मीन्स भाग्य ऑब्जर्व निर्धारित करती है। ये हमारा पर्सोनिफिकेशन है। हमारा एग्जांपल 14 है, लिखा है प्राइड गोज फोर्थ ऑन हॉर्स बैक, प्राइड गोज फोर्थ ऑन हॉर्स बैक अभिमान जो होता है वह वापस जाता है ग्रैंड शान से, एंड गे और आनंद पूर्वक, सीधा सीधा क्या है कि अभिमान जो है वह वापस हो जाता है, अभिमान करने से अभिमान जो होता है घमंड करने से घमंड एक ना एक दिन टूट जाता है, उसी बताया हॉर्स बैक। इसी नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर, फेट भाग्य फ्राउंड ऑन हिज एंड्योर्स अर्थात फेट फ्राउंड ऑन हिज एंड्योर्स जो भाग्य होता है वह पीछे अर्थात भाग्य जो होता है वह हमारे कर्मों को पीछे ढकेल सकता है या पीछे कर सकता है। हमारा नेक्स्ट है 16 नंबर, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन कहने का मतलब है सच्चाई जो है वह मरने वाले की जुबान पर बैठती है या रहती है। हमारा एग्जांपल 17 है, लिखा है हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज इट्स बीम्स अर्थात कहने का मतलब है कि कितनी दूर तक छोटी मोमबत्ती कितने दूर तक अपने प्रकाश को फेंक सकती है, फैला सकती है। सो इसलिए साइन चमको एक गुड डीड एक अच्छा कार्य करके इन नटी वर्ल्ड इस नटखट संसार में, सीधा सीधा अर्थ है कि अगर इस संसार में चमकना है, इस संसार में कुछ करना है तो आपको क्या करना होगा, अच्छा कर्म करना होगा, अच्छा काम करना होगा। तो इस तरह इसमें क्या है हमारा पर्सोनिफिकेशन है। तो इस तरह हमारा एग्जाम्पल फिनिश हुआ। तो इसमें एक एग्जाम्पल फिर रिवीजन कर रहे हैं कि प्राइड गोज फोर्थ ऑन हॉर्स बैक ग्रैंड एंड गे कहने मतलब अभिमान जो होता है, अभिमान भव्य और आनंद से घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ता है। और हमारा नेक्स्ट है जो फेट फ्राउंड ऑन हिज एंड्योर्स कहने मतलब भाग्य जो है वह उसके प्रयासों को क्या करता है, निष्फल कर देता है। तो इस तरह हमारा पर्सोनिफिकेशन के जो एग्जाम्पल्स है फिनिश हुए। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं आपके टेक्स्ट बुक से लिए हैं और कुछ एग्जाम्पल अदर्स लिए हैं, भी लिए हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर यह मेरा वीडियो पर्सोनिफिकेशन का समझ में आ गया हो तो इसे और भी लोगों को शेयर करें जिससे और लोगों को पहुंच सके। तो इस वीडियो को शेयर करने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने नेक्स्ट पार्ट साथ फिर आ रहा हूँ। थैंक यू।